नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण और बहुत पुरानी कहानी लेके आया हूँ। सुनने के बाद आप इस कहानी को लोगों को शेयर ज़रूर करोगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। एक रोज़ की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुँचा। उन्होंने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे 1 घंटा भर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग किया है। भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वो इससे सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया और वो सोचने लगे कि शायद ये कार्य बीरबल के वश का ही न हो। मगर उन्होंने बताने में बुराई ही क्या है। ये बात तो हम अपने बीरबल से शेयर कर ही सकते हैं। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण ज्ञात हुआ तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर कहते हुए भी तो क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। चूँकि बीरबल के अलावा यह समस्या पूरे दरबार में कोई और हल करने वाला नहीं था, ये बात अकबर को पता थी। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया, छोटे मुंह वाला कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करे। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़ों में भी इसी तरह कद्दू के फूलों पर उल्टा लटका दें। बीरबल ने इस काम के बाद सेवक को इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करते रहने का हुक्म दे दिया और वहाँ से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, आलम पनाह, इस कार्य को ये आप समझ लो कि हो चुका है। बस 2 सप्ताह का और समय चाहिए। इसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लगभग भर जाएगा। बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा, कद्दू के फल घड़े के जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने नौकर की प्रशंसा करते हुए, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलतापूर्वक निभाई है। इसके लिए हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार हो चुका है। और बीरबल ने तुरंत ताली बजाई। ताली बजाने की आवाज़ सुनकर बीरबल का सेवक एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि खाली होने पर हमारा ये कीमती बर्तन हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन की कोई नुकसान ना पहुँचे। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं इस बुद्धि के फल को देखना चाहता हूँ और देख सकता हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर देख सकते हो, बीरबल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घड़ा देखकर परेशान होते हुए दूत ने मन में सोचा, हमारी भी मति मारी गई है। भला हम इसे क्या सूझी। बीरबल का कोई जवाब नहीं। भला ऐसी बात मैंने सोची कैसे। घड़ा लेकर दूत जाते ही बादशाह अकबर ने भी घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बीरबल ने एक घड़ा मंगवा दिया। जैसे ही उन्होंने घड़े में झांका, उन्हें हंसी आ गई। वे बीरबल की पीठ ठोंकते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने बुद्धि का क्या
शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी संदेह नहीं लगेगी। तो ऐसे करके बीरबल ने बुद्धि के बारे में अकबर और लंका के राजा सभी लोगों का बुद्धि बांधने का काम किया है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आने वाले समय में इससे भी महत्वपूर्ण कहानियाँ, पारिवारिक कहानियाँ हमारा चैनल लेके आता रहता है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।